मोबाइल में देख रही हूँ। चेक 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 चेक। मेरा खाली हो गया क्या मोबाइल देख रही हूँ? नहीं हुआ, मैं आती हूँ। ऊपर ना चली ना सरकार को बोली था दूसरी कोई है। शुरू करें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेकेंड सेमेस्टर में आप साइंस शुरू किए थे और एक दिन मैंने पढ़ाया था मशीनें। अब उसी चैप्टर को मैं पूरा करना चाहती हूँ इसमें। अच्छा ठीक, देखिएगा, मशीन जो साधन श्रम की बचत करे, जो साधन श्रम की बचत करे और कार्य को आसान बनाए और समय की भी बचत करे, उसे मशीन कहते हैं। ठीक, जैसा कि आप 3 इडियट देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे ना, और परिभाषा आपको फिल्म के द्वारा बहुत अच्छे से याद होगी। ठीक है, मशीन के द्वारा हमारे श्रम की, हमारे समय की और कार्य भी बहुत आसान हो जाता है। और मशीन के प्रकार में ध्यान दीजिएगा, मशीन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, सरल मशीनें और जटिल मशीनें। और हम लोगों को पढ़ना है सरल मशीनें। ठीक, सरल मशीनें जिनका हम व्यावहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जो हमारे कार्य को आसान बनाते हैं। ठीक, और इनमें ज़्यादा पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और जटिल मशीनें, इनको लगाने में पैसे की भी बहुत ज़्यादा बचत, बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है, समय भी लगाना पड़ता है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े मशीन। ठीक, और ये सरल मशीनों में ध्यान दीजिएगा कि ये 5 सरल मशीनों के प्रकार हम लिखे हैं जो कि आपके सिलेबस में है। पहला है गिरनी, पुली। दूसरा है पहिया व धुरी, व्हील एंड एक्सल। उत्तोलक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उत्तोलक से ही क्वेश्चन आपका 2nd, 3rd और 4th में देता है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। ठीक, उत्तोलक, व्हील एंड लीवर, पेंच, स्क्रू, झुकातल, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तोलक को हम पहले पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तोलक को हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा है, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ठीक है, उत्तोलक जो है सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूम सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ठीक है, वहाँ दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तोलक को समझने के लिए उसके 3 मुख्य बिंदु हैं, आलंब, आयास और भार। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है। ठीक, ये इसको मैंने पहले भी बताया था, पहले भी समझाया था कि ये निश्चित बिंदु है। इस बिंदु के चारों ओर यहाँ पे भार है, यहाँ पे हम बल लगाते हैं। तो इस निश्चित बिंदु के चारों ओर वो छड़ जो है मूवमेंट करती है, वो छड़ जो है मूवमेंट करती है।
ठीक है। और जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर वो छड़ मूवमेंट करती है उसको कहते हैं आलम्ब। आलम्ब मतलब सहारा, ठीक है, फलक्रम। और इसको एप से प्रदर्शित करते हैं, इसको एप से प्रदर्शित करते हैं। और जब दैनिक जीवन में किसी भी हम मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कार्य के लिए करेंगे और कार्य में भार भी होगा। तो जिस भी वस्तु का उपयोग हम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आग उठाने के लिए कर रहे हों, चाहे मशीन बनाने के लिए कर रहे हों, तो जो भार होता है, ठीक है, उसको W, वेट W से प्रदर्शित करते हैं। और कार्य को सरल बनाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, इफर्ट करते हैं, उसको हम आयास करते हैं। आयास कहते हैं विज्ञान की भाषा में, ठीक। इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर ये छड़ मूवमेंट करती है, घूमती है, उसको आलम्ब करते हैं। जो भार होता है वो लोड या वेट होता है। और जो हम प्रयास लगाते हैं, जो बल लगाते हैं, उसको हम आयास कहते हैं। अब एक उदाहरण है, जरा देख लीजिएगा। ये उदाहरण आप लोगों को क्लास में भी हम दिखाए थे, ठीक है, ठीक। अब क्लास में होते तो आप लोगों से पूछते ना आलम्ब कहाँ है, प्रयास कहाँ लगा रहे हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये बीच में आपका आलम्ब है जहाँ से वो मूवमेंट कर रहा है। और यदि हम तार काट रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो ये आपका भार हुआ। और ये जो हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ से, ये आपका आयास हुआ, ठीक है। आलम्ब को एप से प्रदर्शित करते हैं, भार को W से और आयास को E से, इफर्ट, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं सर। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। ध्यान दीजिएगा, उत्तोलक के प्रकार। एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक, ठीक। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग। और मध्य में आलम्ब, इसके मध्य में आलम्ब होता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, और इसके मध्य में भार होता है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक के मध्य में आयास होता है। ठीक है, देखिएगा, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में हमको क्या ढूंढना है, आलम्ब। आलम्ब कहाँ होना चाहिए, बीच में, मध्य में होना चाहिए। यदि आलम्ब मध्य में है तो वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक हुआ, ठीक। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में मध्य में क्या होना चाहिए, भार। आप आलम्ब को मत देखिए, आप आयास को मत देखिए, केवल भार को देखिए कि वो कहाँ है, बीच में है,
तो वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक के मध्य में क्या होता है? आयास। ठीक है, यदि तृतीय प्रकार का उत्तोलक पूछ रहा है तो हमको आयास ढूंढना है कि आयास कहाँ है। अब इसको एक बार फिर देखिएगा। कमेंट भी देखते जाएं, कमेंट भी देखते जाएं। ओके, सारे का तो आयास, ठीक ठीक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक। आलम्ब F, भार W और शक्ति के बीच में होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब जो है भार और आयास के बीच में होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें आप उपयोग करते हैं उसमें प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? कमेंट में। अच्छा, बोझ उठाने की छड़, F, E और W। सुषमा यादव, हाँ बेटा सुषमा यादव, आपने सही जवाब दिया है, कैंची। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने कुछ तस्वीरें बनाई हैं क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट मैं घर से नहीं ला सकती हूँ। पहला है आपका कैंची। कैंची में ध्यान दीजिएगा, ये फलक्रम आपके बीचों बीच है, F फलक्रम, आलम्ब जो है बीचों बीच है। यहाँ से हम जो है वस्तुओं को पकड़ते हैं तो ये आपका आयास हुआ।
और यहाँ पे हम कपड़े को काटते हैं, कागज़ को काटते हैं, तो ये आपका वेट हुआ, ये आपका भार हुआ। ठीक है, तो आलम्ब कहाँ हुआ? बीचों बीच। और बोझा उठाने की छड़ को आप देखे होंगे, या बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाने के लिए भी इस छड़ का उपयोग किया जाता है। फिल्मों में आप देखे होंगे इस छड़ को बहुत अच्छे से। ध्यान दीजिएगा, ये नीचे जो है एक त्रिकोण टाइप का पत्थर रखा जाता है, चट्टान रखा जाता है, या लकड़ी का तख्ती भी रखा जाता है, और उसके बाद एक लोहे की छड़ होती है, उसी से जो है वस्तुओं को यहाँ से प्रयास लगाते हैं, यहाँ से बल लगाते हैं और वस्तुओं को ढकेलते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिएगा आपका जो फलक्रम है वो बीचों बीच है, यहाँ इफर्ट है और यहाँ पे वेट है। सुषमा यादव बीचों बीच, हम सब भी हैं मैम, जवाब दिए हैं। अच्छा सारिका, हम सबका नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, ठीक है, आप भी सही जवाब दी है। ठीक, जानते हैं आप लोग, आता ही है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, बचपन में झूला खूब झूले होंगे आप लोग लकड़ी की तख्ती पे। ठीक है, तो कभी कभी आप देखे होंगे दोनों तरफ बच्चे होते हैं, तो एक प्रयास करता है, प्रयास लगाता है, तो दूसरा उछलता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ से भी प्रयास लगा करके हम बच्चे को ऊपर नीचे अप डाउन कहाँ होता है? बीचों बीच। तो ये आपका फलक्रम है, ये आपका इफर्ट है और ये आपका वेट है। ठीक, और कुछ उदाहरण दीजिए आप लोग प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। जय कुमार, अच्छा जनार्दन, हाँ आपका भी पढ़ लीजिए, हमारा भी पढ़ लीजिए मैम। आप लोग तो हरबन मौला है, आप लोगों को क्या पढ़े हम लोग। आगे देखिएगा, उदाहरण हम कुछ दे रहे हैं, नोट आउट कर लीजिएगा आप लोग, जिसमें आपका कैंची, झूला, नाव की एक पतवार, गुलेल, हैंडपंप, साइकिल का ब्रेक। यस, प्लस भी। हाँ करिश्मा ठीक बोली हो, प्लस भी है, और प्लस को हम नोट करना भूल गए हैं, प्लस। हाँ ठीक, आगे देखिएगा, यहाँ उदाहरण हम कुछ दिए हैं। यदि किसी में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। जैसे कैंची, कैंची में तीनों चीज़ें आपको दिखती हैं साफ साफ, दैनिक जीवन में आप उपयोग भी करते हैं। फलक्रम बीचों बीच होता है, प्रयास और इधर भार। झूला भी, वो पेड़ वाला भी झूला आ जाएगा। ठीक है, नाव की एक पतवार, ठीक है, नाव की एक पतवार जब चलती है तो ध्यान दीजिएगा ये इफर्ट है, और पानी क्या है? भार है, और नाव से जो लगा रहता है, जहाँ से वो मूवमेंट कर रहा है, वो आपका आलम्ब हुआ। गुलेल, गुलेल को भी देखे होंगे आप लोग, जब हम ऐसे खींचते हैं, ठीक है, ऐसे जब हम खींचते हैं तो ये आपका प्रयास हुआ, और जब छोड़ते हैं तो आपका भार हुआ, और बीचों बीच कहाँ से मूवमेंट कर रहा है? वो आपका आलम्ब हुआ, जहाँ से हम उसको बांधते हैं। लक्ष्मीना दीदी, अरे हम क्यों उठाए? ठीक है, आगे देखिएगा, हैंडपंप। हैंडपंप से पानी खूब पिए होंगे आप लोग, चलाए भी होंगे ऐसे से। तो पानी जो गिर रहा है वो आपका भार हुआ, जो हम उसका पकड़ते हैं वो आपका प्रयास हुआ, और जो जिस छड़ पे वो मूवमेंट कर रहा है वो आपका आलम्ब हुआ। ठीक,
साइकिल भी खूब चलाए हैं, ब्रेक भी लगाए होंगे। जहाँ से लगा रहे हैं वो आपका आयास हुआ, जहाँ लग रहा है वो आपका भार हुआ, और जहाँ पे वो छड़ मुड़ी होती है नट बोल्ट पे वो आपका आलम्ब हुआ। प्लास भी देखे होंगे बहुत अच्छे से, वो मेरे पास भी है, दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, एक बार फिर से, ये आपका आलम्ब, यहाँ पे आपका प्रयास भार, और ये आपका प्रयास। ठीक है, ये आपका आलम्ब, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका भार, और ये आपका प्रयास। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, ये नेल कटर है, सबको दिख रहा है ना, बहुत छोटा है। यहाँ पे जब हम नाखून काटते हैं तो ये आपका भार हुआ, यहाँ पे जब हम बल लगाते हैं तो ये आपका आयास हुआ, और ये जिस छड़ पे मुड़ी है ये आपका आलम्ब हुआ। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग बताइए और कोई प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, तब ना हम आगे बढ़े द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। जी गिरे भी बहुत हैं। और प्रथम प्रकार के उत्तोलक में और कोई हो तो बताइए आप लोग इनके अलावा, तब आगे बढ़े द्वितीय प्रकार के उत्तोलक पे। अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, सड़सी, ठीक ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ गया, अभी से समझ में आता है। अच्छा, सिमरन बोले अभी से समझ में आता है। ठीक है, हाँ, रोटी वोटी बनाती हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है सिमरन, यस, हाँ करिश्मा बोलो सरसी, ठीक, वेरी गुड। और कोई है दिमाग में? तब आगे बढ़ते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। ठीक, और यांत्रिक लाभ जब हम तीनों पढ़ा लेंगे तब हम बताएंगे तीनों का एक साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस मैम। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। भार, शक्ति, आलम्ब के बीच में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक यदि आपसे पूछता है तो उसमें क्या देखना है? भार, यानी आयास और आलम्ब के बीच में भार होता है। आयास और आलम्ब के बीच में भार होता है। ठीक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बताइए आप लोग कुछ। जब हम भार बता दिए कि बीचों बीच होता है तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? कील उखाड़ने की मशीन, हाँ हाँ रिया चतुर्वेदी, कील उखाड़ने की मशीन, सही बोली हैं आप।
वेरी गुड। मनीता कुमारी, हाँ, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में नींबू निचोड़ने का जो मशीन होता है वो आ जाएगा। ठीक, वेरी गुड। ये आपका आलम्ब हुआ, ये आपका आयास। ये आपका एफ। ठीक, उदाहरण में आपका सरौता। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण और बता रहे हैं आप लोगों को। सरौता, ठीक, द्वितीय प्रकार में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक ऐसे ही टेढ़े मेढ़े जो है सरौते को बना दिया है। ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम वस्तुओं को रख के काटते हैं। ये जो गोला है ये आपका भार हुआ। मान लीजिए इस समय आम का सीजन है तो आप लोग काट ही रही होंगी, देख ही रही होंगी ना। ठीक, आम काटने वाली मशीन भी आ गई। यहाँ पे हम आम को रख के काटते हैं। यहाँ जो है पेज पे वो उसकी छड़ जो है जुड़ी रहती है, तो ये आपका आलम्ब हुआ, यहीं से वो मूवमेंट करता है और यहाँ पे हम इसको पकड़े रखते हैं। यहाँ से हम ऐसे खट से बल लगाते हैं। ठीक, तो ये आपका आयास हुआ, ये आपका आलम्ब हुआ और ये आपका भार। तो ध्यान दीजिएगा, आलम्ब इधर हुआ, आयास इधर हुआ और बीचों बीच क्या आया, आपका भार। ठीक, तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक यदि पूछता है तो बीचों बीच हमको क्या देखना है, भार। ठीक, कल कुछ उदाहरण हम ला के दिखा देंगे आप लोगों को। यस, सरौता। बोतल खोलने वाला ओपनर। ठीक, एक पहिया ठेला। एक कार के ब्रेक पैडल। अभिनय। पापड़ बनाने वाली मशीन भी होगी। हाँ सारिका, पापड़ बनाने वाली मशीन भी होगी, सही बोली हैं आप। ठीक, मतलब गर्मी में खूब पापड़ बनाई हैं, इसी से क्लियर हो जा रहा है। हाँ ठीक बेटा, रिया चतुर्वेदी। हाँ, यहाँ हम लिखे हैं बोतल खोलने वाला ओपनर, वही हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम सरौता भी लिखे हैं। इसी सरौते में आपका नींबू निचोड़ने वाला मशीन भी आ जाता है। ठीक, आम काटने वाला मशीन भी आ जाता है। बोतल खोलने वाला ओपनर, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एक पहिया ठेला। ठीक है, और एक कार का ब्रेक पैडल, वो भी बाहर बीचों बीच, और लोहदंड। इसके अलावा अच्छा, रोटी बनाने वाली मशीन। हाँ सिमरन, ठीक, रोटी बनाने वाली मशीन भी आ जाएगी। सारी का लोहदंड बेटा लोहे का इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। लोहे की छड़ होती है मोटी सी, ठीक है, उसी को वस्तुएं को बीचों बीच रख के ढकेला जाता है। ठीक,
अब आगे और द्वितीय में बताइए। हाँ, रोटी पापड़, ठीक, लिख दें रोटी बनाने वाली मशीन। अभी तो नए में है वो, ठीक। ठीक, अजय यादव, ठीक, सही सर, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं अब तृतीय प्रकार के उत्तोलक पे। तृतीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक, ठीक। आयास, ई आयास भार और आलंब के बीच में होता है। जैसे ये आपका भार यहाँ से मूवमेंट करेगा, ये आपका आलंब W, यहाँ से हम पकड़ते हैं, ये आपका आयास। अब आगे बढ़ते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तृतीय प्रकार के उत्तोलक यदि पूछता है तो हमको आयास देखना है। आयास जो है भार और आलंब के बीचों बीच होता है, ठीक। यहाँ में मैंने दैनिक जीवन में चिमटा प्रयोग होता है तो मैंने चिमटे का चित्र बनाया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। जब हम रोटी या फिर आग वगैरह उठाने के लिए कहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं, यहीं से मूवमेंट करते हैं। और मूवमेंट कहाँ करता है, यहाँ से। तो ये आपका कोई बात नहीं मैम अच्छा करिश्मा, बहुत से बच्चे बेटा सभी आंसर दे रहे हैं, मैं किसका किसका वो बोलूं, ठीक है। जिसका दिख जा रहा है पढ़ाते वक्त तो मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, ओके। ये आपका आलंब, ये आपका भार और यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक। ये आपका आयास, ठीक। अच्छा, इस पे भी बंद हो गया है, हाई देखिए, नहीं चल रहा है, लोड हो रहा है। अब तृतीय प्रकार के उत्तोलक में और अपने मन से आप लोग उदाहरण दीजिए, तो फिर मैं यहाँ उदाहरण लिख रही हूँ, ठीक है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे आप लोग बताते ही जाइए, तो मैं कमेंट लिखती रही हूँ यहाँ पे। क्या लिखी है सारिका, पीछे खींच के मारते हैं क्या, कुछ पूछिए, हम नहीं देखे होंगे। हाँ सारिका, अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए जरा। हेलो, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जरा आप लोग बताइएगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
बाकी दोनों क्लियर है। आलम या आलम कर दिया। वो पहले का लगता है दे रहा है कुछ। ठीक, आगे हम लिख देते हैं उदाहरण। स्टेपलर, चूहादानी, झाड़ू, हॉकी स्टिक, चिमटी, मानव, जबड़ा, मनुष्य का हाथ, कहाँ, किसान का हल, सीढ़ी, दिख रहा है ऐसे। ध्यान दीजिएगा, 33 प्रकार के उत्तोलक। ठीक, आयास जो है भार और आलम के बीचों बीच होता है। ठीक, स्टेपलर आप लोग देखे ही होंगे मारने वाला। ठीक, आते हैं वो कल हम आपको दिखा देंगे। चूहादानी, घर में चूहे पकड़े होंगे तो आप लोग देखे ही होंगे कहाँ से मूवमेंट कर रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है। झाड़ू डेली लगाती होंगी ना, तो जहाँ बांधा जाता है वो क्या हुआ, वो आलम्ब हुआ, उसके ऊपर हम लोग पकड़ते हैं। ठीक, उसके नीचे वो आपका आयास हुआ और जो कूड़ा हुआ वो आपका क्या हुआ, भार हुआ। मानव जबड़ा, मानव जबड़े को भी आप ध्यान से देखेंगे, जो मूवमेंट करता है जहाँ से वो आपका क्या हुआ, आलम्ब हुआ। आगे से काटते हैं वो आपका भार हुआ, और ये जो बीचों बीच वाला भाग है वो आपका प्रयास हुआ। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ में मानव हाथ बनाया है मैंने। ठीक, मानव हाथ, ठीक, यहाँ कंधे से जुड़ा होता है, लेकिन मूवमेंट कहाँ से करता है, कोई वस्तु उठानी होती है जब हमको। ठीक, इस पे भी स्लो आ रहा है, उस पे भी स्लो आ रहा है, कैसे बताएंगे। ठीक, हाँ मानो जो, ठीक, हाँ ठीक, मनुष्य के पैर भी सही। मानव हाथ यहाँ से जो है वो मूवमेंट करता है, ये आपका आलम्ब हुआ। यहाँ से हम वस्तुओं को उठाते हैं, वो आपका भार हुआ। और
ये जो बीचों बीच वाला भाग है जहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं, ये आपका आयास हुआ। ठीक, हल को ज़रा ध्यान से देखिएगा, हल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, हल चलाते हुए देखे होंगे तो देखे होंगे, ये जो है हम क्या करते हैं, ज़मीन में लगाते हैं मिट्टी को खोदने के लिए, तो ये आपका भार हुआ। ठीक, और ये आपका आयास हुआ, और ये ऊपर वाला भाग जहाँ से मूवमेंट किया जाता है वो आपका आलंब हुआ। किसान मूवमेंट करता है ना यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये आपका आलंब हुआ। यानी किसान का हल भी जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। रोटी अभी ये बहुत स्लो चल रहा है क्या, अब वहाँ देखना है। ठीक, यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक, ये तीनों आपके हो गए। ठीक, अभी समय है ना सर? ठीक, अब कल आगे जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोई कमेंट होगा तो पूछिएगा आप लोग। ठीक, ओके, धन्यवाद।